हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी एंड आई होप आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे एंड यहाँ पर की फैक्ट्स हैं हर राइटर्स के जो कि अपने सिलेबस स्पेशली केवीएस टीजीटी में जो दे रखे हैं। तो मैं इन सबको आपके साथ शेयर करती हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जब आप सब्जेक्टिव आंसर के लिए लिखेंगे तो कुछ छोटे छोटे की फैक्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उस आंसर का पता ना हो तो भी हम उसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सभी राइटर जो ब्रिटिश लैटिन एंड इंडियन हैं सबका कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर हैं, इनके बारे में सब जानते हैं कि ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं ऑफ एलिजाबेथन एज के। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने लिखा नहीं क्योंकि इनका अगर लिखने बैठ जाए तो की पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। सो जो मेन है इनका याद रखना है वो है इनका लाइफ स्पैन जो टाइम पीरियड है 1564 टू 1616। तो यहाँ पर इनका बर्थ एंड डेथ टाइम दे रखा है एंड इनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवॉन एंड ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। तो इतना जानना बहुत जरूरी है हर राइटर के बारे में। सेकंड जो राइटर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम पीरियड है 1564। इन दोनों का ही टाइम पीरियड सेम है 1564 टू 1593 एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू एलिजाबेथन एज एंड इनको क्या कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। द थर्ड वन इज बैन जॉनसन। बैन जॉनसन के बारे में है कि इनका टाइम पीरियड है 1572 टू 1637 एंड ही वॉज नोन फॉर कॉमेडीज। कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं एंड इनको अनऑफिशियल पोइट लोरेट भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। देन जॉन डन। जॉन डन क्या है, एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट है एंड इनकी जो राइटिंग में बहुत सारी कंसीट का यूज मिलता है। ग्रेट फॉर्म ऑफ मेटाफर होती है उसको कंसीट बोलते हैं। तो ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। इनका टाइम पीरियड है 1572 टू 1631 एंड ही वॉज ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप। ही वॉज अ ग्रेट टेस्ट क्रिटिक राइटर एंड 1688 टू 1744 8844 ऐसे ही कुछ रिलेशन बना के कुछ हिंट्स के साथ हमें इनका टाइम पीरियड याद रखना होता है। फिर इनको बोला जाता है सैटारिस्ट बोला जाता है एंड मास्टरी ऑफ हीरोइक कपलेट के लिए जाने जाते हैं। अगस्तन एज से बिलोंग करते हैं एंड नोन एज वास्प ऑफ ट्रिंकेनम फॉर हिज शार्प विट। शार्प विट के लिए इनको ये नाम याद रखना है, इनके लिए इनको जाना जाता है। ये एमसीक्यू में भी मिल सकता है कि इनसे रिलेटेड क्या टर्म है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड इनको क्या बोला जाता है कि इनके बारे में कि सेकंड मोस्ट कोटेड राइटर हैं जिनकी कोटेशन बहुत ज़्यादा यूज हो रखी है इन इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर शेक्सपियर। कि शेक्सपियर के बाद जो सबसे ज़्यादा जाने माने नाम देखे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो है अलेक्जेंडर पोप। Then we talk about William Wordsworth. He was a great nature poet. His time period 1770 to 1850 and he was great English romantic poet and poet laureate from 1843 to 1850 and इनको नेचर पोइट के नाम से जाना जाता है, सबको पता है। एंड इनका जो ग्रेट वर्क था वो है लिरिकल बैलेड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1798 और ये किसके साथ पब्लिश हुआ था? एस टी कोलरेज के साथ कोलैबोरेशन में आया था। देन नेक्स्ट राइटर हमारे एस टी कॉलरेज हैं। एस टी कॉलरेज का टाइम पीरियड है 1772 टू 1834 एंड ही वाज आल्सो रोमांटिक पोइट नोन फॉर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये लिटरेरी जो थ्योरी है इनको याद रखना है कि कौन सी लिटरेरी थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो एस टी कॉलरेज से रिलेटेड है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड इनका कोलैबोरेशन था लिरिकल बैलेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वाज आल्सो ए ग्रेट रोमांटिक पोइट एंड इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया है? इमेजिनेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। देन नेक्स्ट जो पोइट है वो है जॉन किट्स। जॉन किट्स टाइम पीरियड ऑफ जॉन किट्स इज 1795 टू 1821 एंड ही वाज आल्सो मेजर रोमांटिक पोइट नोन फॉर हिज सेंसुअल इमेजरी एंड ओड्स। इनकी जो सेंसुअल इमेजरी एंड जो ग्रेट ओड है उनके के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है एक और चीज़ क्या है इनके बारे में कि एक तो इनको इमेजरी और ओड्स के नाम से जाना जाता है एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही जल्दी हो गई थी व्हेन ही वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एंड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये। ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो गई थी और एज भी पूछी जाती है 25 के एज में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी जो एपिटॉफ है टॉमस्टोन पर लिखे हुए वर्ड्स क्या हैं? हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। तो यहाँ पर ये इनकी एपिटॉफ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। देन नेक्स्ट राइटर है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस टाइम पीरियड 1812 टू 1870 एंड ही वाज विक्टोरियन ईरा से बिलोंग करते हैं एंड इनका पेन नेम है बोज। बोज ये भी वाईक्यू है कि इनका पेन नेम बोज है। फिर इनकी जो फेमस जो वर्किंग है इनके जो नॉवेल्स हैं तो उनमें से क्या है? ए टेल ऑफ टू सिटी है एंड इनको मतलब विक्टोरियन ईरा में इनको कंसीडर किया जाता है। देन थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के बारे में जानना है कि एक तो विक्टोरियन नॉवलिस्ट है। इनका टाइम पीरियड है 1840 टू 1928 एंड विक्टोरियन नॉवलिस्ट है एंड इनका जो फिक्शनल रूरल रीजनल टाउन प्लेस है वो है वेसेक्स। तो थॉमस हार्डी के का जो फिक्शनल प्लेस है वो है वेसेक्स। जैसे आर के नारायण का मालगुड़ी है ऐसे ही थॉमस हार्डी का वेसेक्स फिक्शनल प्लेस है। फिर है नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था 25 टाइम्स। एक तो इनका क्या याद रखना कि इनको इनके जो वर्क्स थे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था बट क्रिटिसाइज के बावजूद इनको 25 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है लेकिन इनको नोबेल प्राइज एक बार भी नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ एंड टाइम पीरियड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1940। इनका टाइम पीरियड है 1941। तो यहाँ पर 41 भी हमें याद रखना है। 41 1941
में इनकी डेथ हो जाती है। एंड ये 20th सेंचुरी की इंपॉर्टेंट ऑथर नॉन फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये भी याद रखना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने पॉपुलराइज किया था, एंड ये जो टर्म है गिवन बाय जेम्स जॉयसी के थ्रू थी। फिर ये बिलोंग्स टू ब्लूम्सबेरी ग्रुप से ये बिलोंग करती हैं, एंड इनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को इन्होंने फेस किया था, एंड इनकी डेथ भी कब हुई थी, ड्राउनिंग रिवर में इनकी डूब जाने से इनकी डेथ होती है, एंड रिवर का नाम है ऑयस, एंड इनका निकनेम इनको बोला जाता है गोट, मतलब ये बिल्कुल सिंपल थी इसलिए इनको गोट के नाम से भी जाना जाता है। इनके हस्बैंड है लियोनार्ड वुल्फ, वो भी ब्लूम्सबेरी ग्रुप से बिलोंग करते थे, एंड ऑफन यूज ग्रीन इंक फॉर राइटिंग। ये कम इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ध्यान रख सकते हैं कि ये ग्रीन इंक को अपनी राइटिंग के लिए यूज करती थी ज़्यादा। Then we talk about T.S. Eliot. T.S. Eliot time period is 1888 to 1965. He was great American British modernist poet, and जो great work है famous उनका वर्क है वो है Wasteland, that was published in 1922. इनको नोबेल प्राइज मिला है 1948 में, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। फिर है इन्होंने ये कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकन एंड बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे, एंड फेमसली डिपिक्टिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को इन्होंने अपनी वर्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, एंड डिसइल्यूजनमेंट एंड इनकी ये थीम है वहाँ पर बेसिकली, एंड जो इजरा पॉन्ड है वो इनकी इजरा पॉन्ड को ये अपना मेंटर मानते हैं। देन बात करते हैं जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल का टाइम पीरियड है 1903 टू 1950, एंड इनका रियल नेम है एरिक अर्थर ब्लेयर, ये इनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल। तो यहाँ पर इनके जो रियल नेम है इनको ध्यान रखना है। फिर इनको एंटी टोटलिटेरियनिज्म एंड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये इनके सपोर्ट में है, इनके एंटी हैं। 1984 जो इनका नॉवल है जो कि 1949 में आया था, इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि मतलब फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर क्या खतरा है, मतलब जो डिक्टेटरशिप दिखाई जाती है पॉलिटिक्स के थ्रू, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि अगर मतलब एजुकेशन के थ्रू लोग नहीं सचेत हुए तो ऐसा ऐसा फेस करने को मिल सकता है। देन एनिमल फार्म है, ये भी पॉलिटिकल बेस्ड नॉवल है, 1945 में आया था, एंड स्पेनिश सिविल वॉर एक्सपीरियंस किया था इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में। एंड फ्रेज वाइडली यूज्ड, इनकी जो फ्रेज हैं वाइडली यूज की जाती हैं वो है कि थॉट पुलिस एंड डबल थिंक एंड न्यूज स्पीक। ये न्यूज स्पीक बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है पीवाईक्यू में कि न्यूज स्पीक रिलेटेड टू जॉर्ज ऑरवेल। देन बात करते हैं इंडियन राइटर्स जो कि केवीएस टीजीटी इंग्लिश में सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं। तो सबसे पहले है आर के नारायण। आर के नारायण टाइम पीरियड है 1906 टू 2001, एंड इनका जो जैसे थॉमस हार्डी का वेसेक्स फिक्शनल टाउन है, ऐसे ही आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी। मालगुड़ी को इन्होंने अपने लगभग हर वर्क में डिस्क्राइब किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1960 में फॉर द गाइड। गाइड 1958 में है, उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1960 में। पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2000 में, एंड पद्म भूषण मिला है 1964 में, एंड इनको कंपेयर किया जाता है एंटोन चको एंड इनसे गाइडी मॉपेसेंट से इनको कंपेयर किया जाता है। देन ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा, एंड इंग्लिश टीचर जो इनका नॉवल था वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इनकी रियल वाइफ का नेम राजम है, उनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इनके वर्क में इंग्लिश टीचर में। देन मूव ऑन मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ऑल्सो ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट, एंड टाइम पीरियड ऑफ मुल्क राज आनंद was from 1905 to 2004, and he was best known for Untouchable, that was published in 1935, and इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू डेली स्ट्रगल ऑफ इंडियन एंड पुअर फैमिली को डिपिक्ट किया है, एंड इंडियन चार्ल्स डिकिंस इनको कहा जाता है क्योंकि इनके जो नॉवेल्स हैं उसमें बहुत ही मतलब रियलिटीज शो की जाती है जैसे चार्ल्स डिकिंस ने अपने नॉवेल्स में की थी। फिर है ये भी याद रख लेना। फिर मॉर्निंग फेज 1968 में आया था, इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1971 में। Then we move on Anita Desai. Anita Desai born 1937, known for psychological intense अनिता देसाई नोन फॉर साइकोलॉजिकल इंटेंस फिक्शन, मतलब इनके वर्क्स में साइकोलॉजिकली थीम मिलती है, एंड आइसोलेशन फैमिली फीमेल एक्सपीरियंस शो किए जाते हैं, एंड इनको 3 टाइम्स नॉमिनेटेड हुई थी ये बुकर प्राइज के लिए, बट इनको मिल एक बार भी नहीं पाया, एंड इनको फिर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1978 में फॉर फायर ऑन द माउंटेन। ये याद रखना है कि 3 टाइम नॉमिनेट हुई थी ये, एंड इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है किस वर्क के लिए, फायर ऑन द माउंटेन के लिए, और पद्म भूषण मिला है 2014 में, एंड ये इनकी डॉटर है वो है किरण देसाई, उनको मिला है बुकर प्राइज फॉर बुकर प्राइज विनिंग है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। तो इनकी जो बेटी है किरण देसाई उनको मिला है बट इनको नहीं मिल पाया, बट ये नॉमिनेटेड हुई हैं 3 टाइम्स फॉर बुकर प्राइज, ये याद रखना है। देन विक्रम सेठ बोर्न 1952, शूटेबल बॉय इनका जो ग्रेट वर्क माना जाता है 1993 में आया था, एंड इसको लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल कहा जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि लॉन्गेस्ट नॉवल है सिंगल वॉल्यूम में, दैट वाज शूटेबल बॉय पब्लिश्ड इन 1993। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1988 में, कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है 1994 में, एंड ये कॉमनवेल्थ भी मिला है शूटेबल बॉय के लिए, एंड इनको पद्मश्री भी मिला है 2007 में। नेक्स्ट बात करते हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बोर्न इन 1961, एंड ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो भी गलत होता दिखा उन पर ओपनली आवाज़ उठाई है अपनी, एंड इनका डेब्यू नॉवल माना जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है 1997 में, एंड पेन पिंटर प्राइज मिला 2024 में, एंड लिनेक प्राइज फॉर
कल्चरल फ्रीडम 2003 में मिला है। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माना जाता है अरुंधति रॉय। एंड सबसे ज़्यादा याद रखना है कि इनको नोबेल बुकर प्राइज़ मिला है किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1997। देन अमिताभ घोष वाज बोर्न इन 1956 एंड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2018 में। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर द शैडो लाइन्स 1988 जो कि 1989 में मिला है। एंड जो शैडो लाइन्स वर्क आया है ये 1988 में आया था इनका। पद्मश्री अवार्ड गो टू 2007 एंड एरेस्मस प्राइज मिला है 2024 में। दैट वाज रिसेंटली अवॉर्डेड। फिर है इनको एक और जो अवार्ड मिला है वो है आर्थर सी क्लार्क अवार्ड फॉर द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इनको मिला है आर्थर सी क्लार्क अवार्ड 1997 में। एंड ये एक साइंस फिक्शनल नॉवल है। एंड इनकी एक ट्रायलॉजी है द इबिस ट्रायलॉजी जिसमें से एक सी ऑफ पॉपीज के नाम से है जिसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज के लिए। तो ये याद रखना है। तो ये इबिस है, ट्रायलॉजी है, इसमें सी ऑफ पॉपीज और रिवर और फ्लड के नाम से 3 जो वर्क्स हैं उनमें से एक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए। फिर वर्ल्ड लिटरेचर है जो केवीएस इंग्लिश में दे रखे हैं उनमें कुछ राइटर्स हैं। सबसे पहले है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यू। इनको इनका टाइम पीरियड है 1927 टू 2014 एंड ही वाज लैटिन अमेरिकन बेस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग मैजिकल रियलिज्म। देखो ये की फैक्ट्स याद रखने होते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं पता किसी राइटर के बारे में एंड हमको ये पता है कि मैजिकल रियलिज्म वो यूज़ करते थे एंड उनका टाइम पीरियड पता है तो हम एटलीस्ट ना से तो सही है कि वहाँ कुछ तो हम लिख के आएंगे। तो ये मैजिकल रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। नोबेल प्राइज मिला है 1982 में एंड 100 सॉलिट्यूड 1967 में आया था। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, सेलिंग ओवर 50 मिलियन कॉपीज। एंड इनका निक नेम क्या है? गाबो है। तो ये गैब्रियल के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। फिर है चिन्वा अचेबी। चिन्वा अचेबी बहुत ही नाइजीरियन ग्रेट नॉवलिस्ट हैं। 1932 2013 इनका टाइम पीरियड है। नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर माना जाता है। और इनका डेब्यू नॉवल है थिंग्स फॉल अपाउट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपाउट, 1958 में आया था। एंड इनकी भी सेलिंग कॉपीज़ की बात करते हैं तो 20 मिलियन कॉपीज़ इनकी लगभग सेलिंग हुई थी। एंड फोकस ऑन इग्बू ट्रेडिशनल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनाइजम दिखता है इनके वर्क्स में। एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला है 1972 में एंड मैन बुकर मिला है इनको 2007 में। देन पैब्लो नेरुदा है 1904 टू 1973 टाइम पीरियड है। पेन नेम है इनका पैब्लो नेरुदा, ये इनका पेन नेम है। तो इनका रियल नेम क्या है? रिकार्डो नेफ्टली रेयस बोसेल्टो, ये इनका रियल नेम है। इसके ऊपर भी बहुत बार एमसीक्यू पीवाईक्यू बनी है। फिर है ये चिली बॉर्न है एंड नोबेल प्राइज है 1971 में मिला है एंड आल्सो नोन फॉर पॉलिटिकल एंड सरिलिस्ट वर्क्स। तो सरिलिज्म से रिलेटेड कौन है? तो पैब्लो नेरुदा। एंड मैजिकल रियलिज्म से रिलेटेड कौन है? गैब्रियल गार्सिया। देन नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी के बारे में क्या है कि 1965 बोर्न है एंड अफगान ये काबुल में बोर्न हुए थे। एंड इनको बोला जाता है अफगान अमेरिकन ऑथर के नाम से इनको जाना जाता है। काबुल बोर्न है। डेब्यू नॉवल इनका द काइट रनर 2003 में आया था। एंड इनकी थीम बेसिकली क्या होती है? फ्रेंडशिप, फैमिली, बिट्रेयल, गिल्ट, ये सब इनकी वर्क्स में हमें दिखता है। एंड इनका जो वर्क है ए थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स जो 2007 में आया था। एंड नेक्स्ट है द माउंटेन्स इको 2013 में आया था। तो ये कुछ की फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं केवीएस टीजीटी इंग्लिश में जितने भी राइटर्स दे रखे हैं उनके बारे में। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे आपकी रिवीजन टाइम पर। एंड इनकी हेल्प से आप अगर किसी राइटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट वहाँ पर आप 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।